टॉपिक वाज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट। जब रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट कहा था तो 2 मीडियम में हमने इसे सोल्व करके बताया था। अब हम 3 मीडियम के लिए निकालेंगे कि अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट देखते हैं और वो 3 मीडियम में हो तो आप क्या करेंगे उसके लिए। इन 3 मीडियम्स, अब यहाँ पर देखते हैं हम 3 मीडियम कौन कौन से हैं। एट फर्स्ट दिस मीडियम and first medium is air, and after it will be reflect and again refract and again same direction, means emergent. Then it will be perpendicular and this perpendicular and this perpendicular, and this angle will be angle I, and this will be angle R1, and this also R1, and this R2, and this R2, and this I। ये आपका एयर हुआ, ये आपका वाटर हुआ, ये ग्लास एंड दिस एयर। देन आप सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में, एंड देन फर्स्ट। सो जब A to W, A and W मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, आप इसे राइट करेंगे A एंड W इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, इक्वेशन 1। एंड अगेन अब आपके पास कौन सी इक्वेशन आएगी, 2 से 3 में, मीन्स WNG। WNG मीन्स वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। Then equation will be WNG is equal to, अब आपके पास एंगल देख लीजिए आप कौन सा है, साइन R1 अपॉन साइन R2। Then इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड पे आपके पास किस से किस में जाएगा, 3 to 1 मीन्स GNA। GNA का मीन्स क्या हुआ, ग्लास टू हेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। then it will be GNA is equal to sin R2 upon sin I, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इसका क्या करेंगे, टोटल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई, इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, at first A and W into WNG into GNA is equal to sin I upon sin R1 into sin R1 upon sin R2 and into sin R2 upon sin I। आपका ये टोटल क्रॉस हो जाएगा। देन यू फाइंड इट A एंड W इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो आपसे यहीं तक प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है कि इन तीनों की इक्वल 1 निकाल के दिखाइए। अगर वो इससे आगे पूछे तो आपको क्या सॉल्यूशन करना है, अब इससे आगे देखेंगे आप। अगर वो इससे आगे पूछता है तो आपसे निकल पाएगा कि वो सेकंड टू थर्ड जो मीडियम है इसके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, हाउ मच। देन यू कैन से WNG इज इक्वल टू 1 अपॉन A एंड W एंड इंटू GNA। अभी इससे प्रीवियस टॉपिक में आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, ये वाला रिलेशन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट, जिसकी वैल्यू आपकी क्या थी, ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट अप कर सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू। जब आप इसमें ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन A एंड W। ये न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कई बार वो 3 मीडियम देता है जिसमें 2 की वैल्यू दी हुई होती है और आपको थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसलिए आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें और ये टोटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिटिकल एंगल, CRITICAL, क्रिटिकल एंगल।
अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अभी इससे प्रीवियस चैप्टर में जो जब स्टार्ट हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्या? वो है आपके पास ये कि when a ray of a light one medium to another medium it will be towards और फॉरवर्ड, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ मुड़ती है। तो ये कंडीशन थी आपके पास, एंगल आई और ये एंगल आर। लेकिन एक टाइम पे इसकी कंडीशन ये आती है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है, वो जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाए, तो दिस कॉल्ड इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका क्रिटिकल। यहाँ पर आप इसे I इज इक्वल टू सी और R इज इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे। तो व्हेन ए रे ऑफ अ लाइट पासिंग बाय द डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट विल बी कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। देन यू कैन से इट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, और ये आपका क्रिटिकल एंगल होता है। अब इसमें एक रिलेशन भी निकालना हो सकता है कि इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए मैं आपको बता दूं। अब आप इसे निकालेंगे, तो मैंने इसे सपोज दैट जी फाइंड आउट कर लिया और इसको ही मान लिया, लेट किया, तो आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, आप राइट करेंगे जी एन इज इक्वल टू हाउ मच साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी मुझे पता है कि आई की जो वैल्यू है वो क्या पुटअप करनी है आपको? आई इज इक्वल टू सी पुटअप करना है एंड आई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों की दोनों वैल्यू जब आप इसमें पुटअप करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी? इससे आगे आप की 90 की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी एन इज इक्वल टू साइन सी। अभी आप में फिर रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए एन जी इज इक्वल टू कितना? साइन सी, और साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन जी। आपके पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है क्रिटिकल। एंड स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।